और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां रायसेन रेप मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर हुआ, तो ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी है। पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। गाड़ी पंचर होने के बाद ये आरोपी भाग रहा था, तो ये बड़ी जानकारी। आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी है। ये सारी अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। रायसेन रेप मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गाड़ी पंचर होने के बाद यह आरोपी भाग रहा था। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी, तो रायसेन से यह बड़ी जानकारी है। जहां पर मासूम से रेप मामले में अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें खास बात यह भी रही कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एकजुट होकर इस जघन्य अपराध के आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी कर रहे थे। रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप मामले में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। घटना के बाद से ये फरार चल रहा था, जिसके बाद अब आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि पूरे जिले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग करते लगातार चक्का जाम, प्रदर्शन और ज्ञापन देते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा लाइव मौजूद हैं। गौरव, जिस तरह से ये अहम जानकारी सामने आई है, इतना बड़ा कृत्य करने के बाद ये आरोपी सलमान फरार चल रहा था। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और इसके बाद से वो फरार चल रहा था। और ये भी देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय इसमें जुड़ करके इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की मांग कर रहे थे, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और अब सलमान की गिरफ्तारी हुई है। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल गरिमा, 6 दिन से रेप केस का आरोपी जो सलमान है वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भोपाल से लेकर रायसेन तक तमाम पुलिसकर्मी उसको ढूंढने में जुटे हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन एसपी को हटा दिया था और लोग जो है लगातार सड़क पर उतरे हुए थे। रात में ठंड में महिलाएं भी बैठी हुई थी और गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से देर रात पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार किया है। उसके बाद उसे गौहरगंज पुलिस को सौंप दिया है। गौहरगंज ले जाते वक्त रात में जो है करीब 3 से 4 बजे के बीच जो है गाड़ी पंचर हो गई और एक गाड़ी से जब दूसरी गाड़ी में आरोपी को शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान आरोपी सलमान ने एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर और फायरिंग की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद आरोपी को जो है घायल अवस्था में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोग लगातार आरोपी की गिरफ्तारी खड़े हुए थे, जिसके बाद 6 दिन बाद भोपाल से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सलमान जो है गौहरगंज से जंगल से पैदल चलते हुए भोपाल पहुंचा। उसने पूछताछ में पुलिस को प्राइमा फेसी अभी इतना ही बताया है कि वो पैदल चलकर गौहरगंज के जंगलों से सीधे भोपाल आकर रह रहा था। गरिमा, इसके साथ ही साथ जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, आसपास के लोगों में गुस्सा भी है, साथ ही साथ दहशत भी है लोगों में कि एक मासूम बच्ची के साथ, क्योंकि तमाम ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने घरों के आसपास ऐसे घूमते रहते हैं, उन्हें लॉलीपॉप की एक छोटी सी लालच देकर के इस तरह से जघन्य अपराध किया जा रहा है। लोगों की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर गौरव, इस दौरान आपकी वहाँ के लोगों से भी बातचीत हुई होगी, लोगों का क्या कुछ रुख है लोगों में, क्योंकि निश्चित तौर पर इस तरह के जब कृत्य होते हैं तो आसपास के लोग दहल जाते हैं। देखिए, जो मासूम बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। उसने अपने पिता को जब सिर्फ इतना बताया कि जो अंकल घर आए थे उन्होंने ही उसके साथ कुछ किया है, उसके बाद वो बच्ची खून से लथपथ थी और बच्ची बेहोश हो गई थी। उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उसके पिता से जब बातचीत की तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो मंजर वो कभी भूल ही नहीं सकते। कोई भी पिता अपनी छोटी 6 साल की बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता जिस हालत में उस मासूम बच्ची के पिता ने उन्हें देखा। तो निश्चित तौर पर जो है लोगों का भरोसा टूट रहा है। जो अंकल
बनकर जो आरोपी हमेशा मोहल्ले में आता था। उसके पिता का ये कहना कि मोहल्ले के बच्चों को चॉकलेट बांटता था। तो कुल मिलाकर तो उस दिन भी उसने बच्चों को चॉकलेट बांटी, इस मासूम बच्ची को भी चॉकलेट खिलाई, और ये शाम का वक्त था और ये घर के बाहर खेलने के लिए आस पड़ोस में चली गई। इसी दौरान जो है मौके का फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने उस बच्ची को अगवा किया और वहां से वो सीधे जंगल ले गया। तो जंगल में ले जाकर उसके साथ जो है दुराचार किया। तो निश्चित तौर पर ये मानसिक मित्रता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए गरिमा, जिससे कि समाज में ये जो दरिंदगी फैल रही है इस पर रोक लग सके। गौरव, इसके साथ ही साथ मासूम का इलाज चल रहा था भोपाल एम्स में, इस वक्त बच्चे की क्या कुछ हालत है? गरिमा, मासूम बच्ची जो है वो 6 साल की है और उसको जो है प्राइवेट पार्ट में काफी घाव हो गए थे। उसका इलाज जो है भोपाल के एम्स में किया जा रहा है और वहां डॉक्टर्स के मुताबिक अब जो है बच्ची की हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और उसकी जब पूरी तरह से जब वो स्वस्थ हो जाएगी उसके बाद बच्ची की काउंसलिंग कराई जाएगी। गरिमा, ठीक है गौरव, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।